हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। और आज हम पढ़ेंगे हमारा जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व परिचय था, है ना। महत्वपूर्ण व्यक्ति परिचय थे, उसके पहले ही 3 वीडियो आपको मिल चुके हैं। और आपका जो आज का है आज का जो क्लास है, ये आपका महत्वपूर्ण व्यक्ति परिचय का, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति परिचय का भाग 4 और साथ ही आखिरी वीडियो है ना। भाग 4 और साथ ही इस टॉपिक का आखिरी वीडियो है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में जो कुछ और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बचे हैं, जिनके छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में या किसी, ठीक है, अन्य प्रकार के सामाजिक या आर्थिक या कला किसी भी क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, उनके बारे में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है। ये जो नाम है, याद रखिएगा, मुंशी अब्दुल रऊफ जी, ठीक है। मुंशी अब्दुल रऊफ जी, ठीक है। अब इनके बारे में याद रखना है आप लोगों को कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा समय है आपका 1930, ठीक है। 1930 जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय था। इस दौरान ये रायपुर में, ठीक है, इस दौरान ये इनका कार्य क्षेत्र याद रखिएगा, रायपुर में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायपुर क्षेत्र में इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण योगदान किया गया, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, उसके, ठीक है, उसी के बिहाफ पर इन्हें 5 पांडवों में से एक की संज्ञा मिली, ठीक है। उन्हीं के बिहाफ पर इन्हें 5 पांडवों में से नकुल के नाम से जाना गया, ठीक है। 5 पांडवों में से नकुल के नाम से जाना गया। तो मुंशी अब्दुल रऊफ के बारे में आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के आसपास का समय था। इस दौरान रायपुर में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जिस कारण इन्हें 5 पांडवों में से एक नकुल की संज्ञा दी गई, है ना। 5 पांडवों में से एक नकुल की इन्हें संज्ञा दी गई, ठीक है। तो 5 पांडव कौन कौन थे, इसके बारे में मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन विशेष योगदान दिया जाता है, जिसमें हम लोगों ने 5 पांडवों का, है ना, जिक्र किया है, उनमें से 5 पांडवों में से एक नकुल जो है, ये थे मुंशी अब्दुल रऊफ जी, ठीक है। ये कौन थे, तो याद रखिएगा, मुंशी अब्दुल रऊफ जी। बस इनके बारे में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, अगला नाम आपको याद रखना है क्रांति कुमार भारती जी का, ठीक। अगला नाम आपको याद रखना है क्रांति कुमार भारती जी का, ठीक है। और क्रांति कुमार भारती जी के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने बिलासपुर के हाई स्कूल में तिरंगा फहराया था, ठीक। इनके बारे में क्या याद रखना है आपको कि इन्होंने बिलासपुर के हाई स्कूल में तिरंगा फहराया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और अगर डेट पूछा जाए आपसे, तो इस डेट को आपको याद रखना है। ये था आपका 8 अगस्त 1930, ठीक है, 8 अगस्त 1930, ठीक है। तो क्रांति कुमार भारती जी के द्वारा 8 अगस्त 1930 को बिलासपुर के हाई स्कूल में तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। साथ में याद रखिएगा, ये एक सक्रिय क्रांतिकारी थे, है ना। ये क्या थे, तो एक सक्रिय क्रांतिकारी थे। और किसके साथ ये काम करते थे, याद रखिएगा,
नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है आपका परसराम सोनी जी के साथ। ठीक है, परसराम सोनी जी रायपुर षड्यंत्र केस है ना के बारे में आपको पता होगा, ये उनसे संबंधित थे। ठीक है, परसराम सोनी जी के साथ ये काम करते थे, है ना, एक सक्रिय क्रांतिकारी थे। ठीक है, चलिए आगे इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है छत्तीसगढ़ केसरी और कर्म क्षेत्र का प्रकाशन करते हैं। ठीक है, दो नाम आपको याद रखना है। ये जो है ना, क्रांति कुमार भारती जी जो है छत्तीसगढ़ केसरी और साथ ही कर्म क्षेत्र, ठीक है, इनका क्या करते हैं तो प्रकाशन करते हैं। छत्तीसगढ़ केसरी और कर्म क्षेत्र इसका क्या करते हैं तो याद रखिएगा प्रकाशन करते हैं। और छत्तीसगढ़ केसरी का याद रखिएगा रायपुर क्षेत्र से प्रकाशन किया जाता है इनके द्वारा, और कर्म क्षेत्र का प्रकाशन जो है बिलासपुर क्षेत्र से किया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ केसरी का प्रकाशन रायपुर क्षेत्र से किया जाता है, याद रखेंगे। और कर्म क्षेत्र का प्रकाशन जो है बिलासपुर क्षेत्र से किया जाता है क्रांति कुमार भारती द्वारा। ठीक है, और याद रखिएगा बिलासपुर में जो क्रांतिकारी अधिवेशन हुआ इसमें मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अध्यक्ष ये चुने गए थे। ठीक है, तो एक क्रांतिकारी अधिवेशन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक, इन्हीं क्रांतिकारियों का क्रांतिकारी अधिवेशन होता है। ठीक है, क्रांतिकारियों का एक क्रांतिकारी अधिवेशन होता है जिसमें इन्हें मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, जिन्हें ये मध्य प्रदेश, याद रखना है ना, उस समय छत्तीसगढ़ क्या था तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी जो एक इनका कहना चाहिए ग्रुप था। ठीक है, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ना। ठीक, ये अपने समूह के क्या बनते हैं तो अध्यक्ष बनते हैं। तो क्रांति कुमार भारती के बारे में आपको और क्या याद रखना है कि क्रांतिकारी जो अधिवेशन होता है ये कहाँ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ये बिलासपुर में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है उस समय बिलासपुर में होता है क्रांतिकारी अधिवेशन, और इसमें मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनके बारे में देखिए इतनी चीजें आपको याद रखनी क्रांति कुमार भारती जी के बारे में, याद रखिएगा, है ना। ये जो है सक्रिय क्रांतिकारी थे। ठीक है, और किसके साथ काम करते थे तो परशुराम सोनी जी के साथ ये एक्टिव थे। दूसरा चीज याद रखना है महत्वपूर्ण जो है, हाई स्कूल में इन्होंने तिरंगा फहराया था। डेट याद रखना है 8 अगस्त 1930 को, और कहाँ के हाई स्कूल में तो बिलासपुर के। और साथ ही आपको याद रखना है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ केसरी और कर्म क्षेत्र दोनों का प्रकाशन किया था। छत्तीसगढ़ केसरी का प्रकाशन इन्होंने रायपुर से किया था, और कर्म क्षेत्र का प्रकाशन इनके द्वारा बिलासपुर से किया गया था। ठीक है, और उसके बाद आगे आपको याद रखना है कि बिलासपुर में जो क्रांतिकारी अधिवेशन हुए, और उस समय चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, इनके बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अगला नाम आपको याद रखना है, ये है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री श्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी के बारे में, है ना। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी के बारे में। ठीक है, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा ये, है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, पहले सीएम बने ये। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा इनके बारे में कि इनका ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के पहले ये क्या थे तो याद रखिएगा आईएएस थे, है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयनित, है ना, चयनित थे ये। ठीक, उसके पहले क्या थे तो याद रखिएगा आईएएस थे। अब इनके बारे में ये दोनों चीजें, है ना, महत्वपूर्ण है, और साथ ही इनकी रचनाएं के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इनके जो जो रचनाएं किए गए हैं उसके बारे में, तो सबसे पहले याद रखिएगा इनकी रचना में आपको फूल कुंवर, है ना, क्या याद रखना है तो याद रखना है आपको फूल कुंवर, ये इनकी एक रचना है ना।
दूसरा आपको इनके बारे में याद रखना है, सदी के मोड़ पर। ठीक है, सदी के मोड़ पर, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला इनके बारे में आपको याद रखना है, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो ये अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें है फूल कुंवर, सदी के मोड़ पर और द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और इनकी जो आत्मकथा है, यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछा गया है। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है उसको आपको याद रखना है, यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछा गया है, और वो है सपनों के सौदागर। ठीक है, और वो क्या है, तो वो है सपनों के सौदागर। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सपनों के सौदागर, ये इनकी आत्मकथा है। तो अभी हम लोगों ने देखा अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी के बारे में। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम है, याद रखना है। और मुख्यमंत्री बनने के पहले ये क्या थे, तो आईएएस थे, है ना। और इनकी रचनाएं आपको याद रखना है, फूल कुंवर, सदी के मोड़ पर और द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। साथ ही आत्मकथा में आपको याद रखना है सपनों के सौदागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, देखिएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला नाम आपको याद रखना है, पंडित रत्नाकर झा जी के बारे में। ठीक, पंडित रत्नाकर झा जी के बारे में। ठीक है, इनके बारे में आपको इतना ही याद रखना है ना। 1920 का समय याद रखिएगा, 1920। 1920 में ये असहयोग आंदोलन में क्या कर, अपने समर्थन देने के लिए वकालत का त्याग कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं 1920 में, वकालत का त्याग करते हैं। ठीक है, वकालत का त्याग कर देते हैं। ठीक है, और पंडित रत्नाकर झा का संबंध कहाँ से, तो याद रखिएगा दुर्ग जिले से है ना। कहाँ से है, तो दुर्ग जिले से है। और ठीक है, आपको किस दौरान ये ऐसा करते हैं, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन का समय है 1920-21 का, आपको याद रखना है। ठीक, तो असहयोग आंदोलन के समय 1920 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन के ये नेतृत्व कर रहे थे, और असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए जो इनके पास वकालत करने की जो उस समय, ठीक है, जो ये वकालत इनका जो प्रोफेशन था उसका ये क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक है, और समय कौन सा है, तो याद रखिएगा 1920। ठीक, अगला नाम आपको याद रखना है विद्याचरण शुक्ल जी का। ठीक, अगला नाम आपको याद रखना है विद्याचरण शुक्ल जी का। ठीक है, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है, ये जो है सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड जो है इनके नाम पर है ना। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक समय तक, ठीक है, सर्वाधिक समय कहने का मतलब सबसे अधिक समय तक लोकसभा सदस्य बनने का जो रिकॉर्ड है इनके नाम पर है। और कितनी बार बने हैं, तो याद रखिएगा 9 बार, है ना। कितनी बार बने हैं, तो याद रखिएगा 9 बार। ठीक, तो विद्याचरण शुक्ल के बारे में आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक समय तक लोकसभा के सदस्य बनने की जो रिकॉर्ड है इन्हीं के नाम पे है, और कितने बार बने हैं, तो 9 बार। और याद रखिएगा, जो झीरम घाटी जो नक्सली हमला हुआ था, है ना, झीरम घाटी जो नक्सली हमला हुआ था उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। झीरम घाटी नक्सली हमले में इनकी क्या होती है, तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा झीरम घाटी नक्सली हमला, आपको अगर डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 25 मई 2013। ठीक, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में जो नक्सली हमला हुआ उसमें विद्याचरण शुक्ल जी का निधन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस इतनी बातें याद रखनी है इन दोनों के बारे में। पहले तो है श्री पंडित रत्नाकर झा जी के बारे में। तो याद रखिएगा ये जो है उसमें सरकारी वकील हुआ करते थे और असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था।
तो असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए 1920 में अपने वकालत का त्याग कर देते हैं। और इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो दुर्ग जिला था। अगला आपको याद रखना है विद्याचरण शुक्ल जी के बारे में। इनके बारे में याद रखने की, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक लोकसभा सदस्य थे ये। और कितने बार लोकसभा सदस्य चुने गए छत्तीसगढ़ से? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 बार, है ना। कितने बार? तो याद रखिएगा, 9 बार। और झीरम घाटी नक्सली हमला में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, इनका देहांत हो जाता है। और कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि झीरम घाटी नक्सली हमला कब हुआ था, तो याद रखिएगा 25 मई 2013 को। ठीक है, 25 मई 2013 को। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है, ये आपके हॉस्टल वार्डन और साथ ही, है ना, जो छात्रावास अधीक्षक और साथ ही आपका जो प्रयोगशाला परिचारक है और सीजीपीएससी, सभी, है ना, सीजीपीएससी। और मैं ऐसा कहूँगी जहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से प्रश्न आते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, वहाँ छत्तीसगढ़ में ये सारी चीजें जितनी भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जितना ये सब चीज बताई आपको यहाँ पे, है ना, जितने भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट या फैक्चुअल चीजें या उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं, ये सभी, है ना, ठीक है, चाहे वो सीजीपीएससी का एग्जाम हो, सभी के लिए पर्याप्त है। तो आप इतनी ही चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी ही चीज़ों को आप पढ़ें, बार बार रिविजन करें। चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, पढ़ते रहो। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं देखूंगा, आपके जो छात्रावास अधीक्षक का परीक्षा है और साथ ही प्रयोगशाला परीक्षक, तो दोनों में सिमिलरिटी होगी। ऐसे मैं टॉपिक को आपको नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से लाऊंगा। चलिए ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए।